सब अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अब है नून का टाइम और मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो चलिए चाय के साथ खाएंगे सैंडविच। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर ग्रेट एंड मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दिया होगा आज का। आज सैंडविच खाने का बहुत मन कर रहा था। मिष्टी ने कहा मम्मा सैंडविच बना लो, तो मिष्टी के लिए मैं बना रही हूँ सैंडविच। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस 5 मिनट में सैंडविच बन के तैयार हो जाएंगे। और मैं हमेशा ऐसी चीज़ बनाने को प्रेफर करती हूँ जिसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, क्योंकि ऑयल चाहे घर का हो या बाज़ार का, लेकिन हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। घर का फिर भी ठीक रहता है, लेकिन बाज़ार का अच्छा नहीं होता। मैं हमेशा घर का ऑयल ही यूज़ करती हूँ और घर का ही घी। इसमें तो मैं थोड़ा थोड़ा घी ही लगाऊंगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 कैप्सिकम और टमाटर और 1 अनियन। तीनों को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद मैंने उसमें 1 स्पून मलाई मिक्स की थी, सॉल्ट और थोड़ी सी चिली पाउडर, और एक थोड़ा सा मैंने उसमें चाट मसाला भी डाला था। चाट मसाले से थोड़ा टेस्ट अच्छा सा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो इसलिए मम्मी पापा भी कम स्पाइसी ही खाते हैं। तो मेरे सैंडविच जब तक बन रहे हैं तब तक आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ 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 बताइए। और जब तक मेरी सैंडविच बन रहे हैं, सैंडविच मैं सैंडविच मेकर में बनाऊंगी और बन के तैयार भी हो गए हैं। उसमें आप सोच रहे होंगे कि ये 2 बड़े कप किसके हैं, एक मम्मी का और एक पापा का। और आज मेरे हस्बैंड घर पे ही थे, तो एक उनका और एक थोड़ी चाय वाला मेरा। मैं थोड़ी सी ही चाय पीती हूँ, क्योंकि गर्मी में मुझे चाय पीने का मन नहीं करता। तो आइए आप भी पी लीजिए चाय। चाय पीने के बाद मैं गुनी को देखूंगी, और उसके बाद गुनी को दूध देने के बाद मैं मिष्टी को भी अपने साथ ही बिठा लेती हूँ। प्रेस करने के टाइम प्रेस करते हुए मिष्टी अपना होमवर्क करती रहती है, और अगर उसे कुछ पूछना होता है तो मुझसे पूछ लेती है, अगर उसकी कोई क्वेरी होती है तो। ये मेरा शाम का टाइम होता है। इधर मैं प्रेस कर लेती हूँ, उधर मिष्टी की पढ़ाई भी हो जाती है। इससे बच्चा ये है आंखों के सामने पढ़ता रहता है। ये नहीं कि अगर मैं मिष्टी को अलग कमरे में बिठा दूँगी तो वो क्या करती है, कभी खेलने लग जाती है, कभी मतलब ध्यान से नहीं करती अपना काम। इसलिए मैं अपने सामने ही प्रेफर करती हूँ मिष्टी को बिठाना। और प्रेस मेरी अब हो जाएगी। सबसे पहले मैं छोटे छोटे कपड़ों पे प्रेस करती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। गुनी के कपड़े फर्स्ट, फिर मिष्टी के कपड़े, फिर अपने और मम्मी के, और जेंट्स के कपड़े मैं बाद में। जब मैं प्रेस करती हूँ तो गुनी को मैं दूसरे कमरे में छोड़ के आती हूँ मम्मी के पास, क्योंकि छोटे बच्चे किस टाइम प्रेस पकड़ लें पता नहीं चलता खेलते खेलते। और ये हमेशा आती है, इसलिए मम्मी या पापा मेरा बाहर का गेट बंद कर देते हैं, या मैं अंदर से बंद कर लेती हूँ। लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गई, हो सकता है रो रही हो, तो मैं इसे छोड़ के आना पड़ेगा। चली गई, खुद ही चली जाएगी, बच गई। तो डर रहता है छोटे बच्चे का, क्योंकि जब मिष्टी छोटी थी तो मिष्टी को 2-3 बार प्रेस से जल गया था। इसलिए मैं गुनी को प्रेस के पास नहीं आने देती। फर्स्ट बेबी में पता ही नहीं रहता कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अब गुनी के टाइम मुझे सारी नॉलेज है। और ये देखिए, हम शाम के टाइम मैंने सोचा क्यों ना मंदिर हो आए, तो हम आए हैं चंडी मंदिर, और गुनी, मैं और इसके पापा। तो मंदिर में आके बहुत ही सुकून मिलता है सच में। और काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मंदिर जाऊंगी, लेकिन ऐसा टाइम होता है, सुबह के टाइम काम में जल्दी होती है और शाम के टाइम ये लेट आते हैं, तो मंदिर जाना ही नहीं हो पाता। लेकिन आज ये घर पे ही थे, तो मैंने सोचा आज मंदिर ज़रूर जाऊंगी। और मैंने प्रसाद भी बोल रखा था, तो मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है चंडी मंदिर में। और देखिए, मैं भगवान जी में बहुत विश्वास करती हूँ, और ये मेरा मानना है कि जो भी होता है भगवान के इशारे से ही होता है। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमें मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं है कि खाली हाथ बैठ जाओ और कुछ ना करो। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। देखिए, बिना करे कर्म किए तो हमारे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, भगवान अगर हमारे साथ हैं तो सब अच्छा अच्छा होगा।
ये मेरा मानना है। और हम घर की तरफ आ गए हैं। घर से थोड़ी पहले एक बारात चढ़ रही थी। मुझे अपनी शादी की याद आ गई। मिष्टी गुनी के लिए मैं एक आइसक्रीम लाई थी, मिष्टी के लिए भी लाई थी। गुनी ने देखी क्या हाल मचा लिया, इसने सारी आइसक्रीम अपने कपड़ों पे गिरा ली। आते ही मैंने इसके कपड़े चेंज किए और ये अब ज़िद करती है कि मैं आइसक्रीम अपने आप खाऊंगी। अब बताओ इतना छोटा सा बच्चा कैसे खाए आइसक्रीम। देखिए अब ये ज़िद करने लगी है और इससे खाई तो जाती नहीं है लेकिन ये खाती है। और वैसे छोटे बच्चे लगते तो बहुत क्यूट हैं। देखिए अपने हाल मचा लिए हैं। और इसी के साथ मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी खाइए आइसक्रीम और अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहिए। ये देखिए गुनी आपको आइसक्रीम दे रही है। खाइए आइसक्रीम। तो हैव अ हैप्पी डे।